सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं दुगना अधिकरण। इससे पहले हम लोग कर चुके हैं अधिकरण का एक और पार्ट, जिसमें हम लोगों ने सीखा था कि अक्षर नेक्स्ट लेटर्स के लिए किस तरीके से शॉर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो आप चैनल से जाकर देख सकते हैं। और इसमें क्या है, हम उसका नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं कि किस तरीके से अक्षर जो है वो दुगने हो जाते हैं, यानी कि डबल हो जाते हैं। ओके, तो एक बात और कि ये जो चैप्टर है ये थोड़ा सा बड़ा है, तो हम इसको पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। जो आज हम करने वाले हैं वो पार्ट फर्स्ट है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल से 2 रूल हैं, आप लोगों को ये याद रखने हैं और इसको ही फॉलो करना है। अब एक बात और जो कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोगों को रूल जो है वो ऐसे ही पढ़ने से याद नहीं हो जाएंगे। आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आपका हाथ फ्लो में चलेगा और आप लोगों से ऐसे ही सही लेटर्स लिखे जाएंगे। ठीक है, तो पहला आपका जो है तर तार डर डार चर चार दर दार और घर घार, इनकी ध्वनियों के लिए जहाँ पर ये आएंगे लास्ट में, ठीक है, लास्ट में अगर ये साउंड लास्ट में आ रहे हैं तो वहाँ पर आपका जो अक्षर है, जो रेखाकृति आ रही है वो डबल हो जाएगी। और दूसरा रूल क्या है, जो आपका आंकड़ा आ रहा होगा उसमें वो लास्ट में आ जाएगा, आखिर में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको, जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा और थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे, जिससे हम उसको ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक याद रख पाएंगे। तो सबसे पहले अगर हमने लिखना है सच, तो अब सच के लिए सिंपल ही है, स और च। अब एक बात और ध्यान दीजिए, जो स है वो राइट हैंड की साइड है। अगर स जो है वो लेफ्ट हैंड की साइड होगा इस तरीके से, तो वो र में भी काउंट होगा। ठीक है, ये वाला भी एक चैप्टर है। और अगर आप लोगों को थोड़ा सा ये क्लियर हो जाए तो मैं यहीं पर आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो अगर स है वो हमेशा इसी तरफ बनाना है। ठीक है, अगर स के बाद र आ रहा है, स के साथ र आ रहा है, तो वो इस तरफ बनता है जिस तरफ र का आंकड़ा होता है। ठीक है, तो अब क्या है यहाँ पर स च सच, ये वाला लेकर चलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हमको लिखना है सचित्र, अब यहाँ देखिए त र का साउंड आ रहा है। ठीक है, अभी हम इसको स्किप कर देते हैं, जो मात्रा है लास्ट में अगर हम सुनेंगे तो त र का साउंड आ रहा है, सचित्र। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें इस तरीके से लिखना है। अब ये स, ये ची और त्र के लिए इसको बड़ा किया गया है। वो किस तरीके से, अब यहाँ देखिए, जिस तरीके से सच लिखा है उसी तरीके से सचित्र भी लिखा है हमने यहाँ पर, और इसको हमने डबल कर दिया है त र की साउंड के लिए। जो मात्रा है हमारा, जो स्वर है हमारा, वो हमारा लास्ट में लगा है और उसी डायरेक्शन में लगा है, उसी जगह लगा है जहाँ पर वो लगता है ई का स्वर। ओके, अगर हमको लेना है मात, तो अभी हम पढ़ के आए हैं जो जिसमें शॉर्ट हो जाते हैं, तो म के लिए त के लिए म को हम शॉर्ट कर देंगे, तो मात जो है वो हमारा इस तरीके से पड़ेगा। ठीक है, ये मात, अब म को शॉर्ट किया गया, पूरा म इस तरीके से आएगा। ओके, तो म को शॉर्ट करके ये इस तरीके से लिखा गया है मात। अगर हमको लिखना है मात्र, तो अब मात्र में त र का साउंड आ रहा है, तो इसको भी हम बड़ा करके लिखेंगे, जैसे कि ये। ठीक है, ये माँ और ये त्र के साउंड के लिए इसको बड़ा कर दिया गया है। अगर हमको लिखना है बंद, तो बंद के लिए इस तरीके से। अब यहाँ समझने वाली बात क्या है, ध्यान से देखिए, जो न है, न हमारा ब के साथ आया है। ठीक है, और द के लिए हमने ब को शॉर्ट कर दिया है। ये हम पढ़ के आ चुके हैं, तो ये ब, ये न और ये द के लिए छोटा है। ठीक है, अगर हमको लिखना है बंदर, अब यहाँ पर ब न द और र, लास्ट में साउंड आ रहा है दर, तो दर हमारा इसमें भी है। जब आप लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से लिखना है और कौन कौन से साउंड है, क्योंकि सारे साउंड सिमिलर हैं। ठीक है, तो बंदर, अब बंदर के लिए क्या करेंगे, सेम जैसे हमने बंद वाला किया उसी की तरह लिखेंगे बंदर, और ब को जो है वो हम बड़ा कर देंगे, ये बंदर, ब और ये न, और ब को ही हमने डबल कर दिया है दर के साउंड के लिए। ओके, तो अगर हम और एग्जाम्पल लें, जैसे कि हमको लिखना है सेंट, ये से और ये न, ट के लिए इसको छोटा कर दिया गया है, सेंट। ठीक है, लाइन से ऊपर है तो मतलब पहला साउंड है, या फिर जो पहले स्थान पर आता है वो वाला साउंड है। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली समझने पड़ते हैं, क्योंकि अभी हम आगे चैप्टर्स करेंगे वहाँ पर साउंड जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। कुछ साउंड हमारे बिल्कुल खत्म हो जाएंगे जो हमें समझने पड़ेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करेंगे तभी हो पाएगा। उसके बाद अगर हमको लिखना है सेंटर, तो अब सेंटर के लिए इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या है, स, न और टर के लिए इसको
डबल कर दिया गया है। यहाँ पर सिर्फ ट के लिए इसको छोटा किया है, यहाँ पर टर के लिए इसको डबल किया है। तो कहीं भी इस तरीके का सिमिलर साउंड आप लोगों को सुनाई देता है तो आप लोगों ने उस लेटर को बड़ा कर देना है। अगर कोई आंकड़ा आ रहा है, कोई जिस तरीके से हमने पढ़ा स का या फिर न का या फिर फ का, य का, किसी भी तरह का कुछ भी आ रहा है तो आप लोगों ने उसको लास्ट में लगाना है। और बड़ा कौन सा लेटर होएगा? जो हमारा लिखा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें स जो है वो सर्कल से आ गया है तो ये बड़ा नहीं हो सकता। ट जो है वो टर के साथ आ गया, ठीक है, बचा क्या? न। अब न के लिए हमने इसको पूरा लिखा है, ये न है और इसी में स लगा दिया गया है तो ये सेंटर, इस तरीके से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है वो देखिए, कुछ लेटर्स ऐसे हैं जो सिर्फ एक से लिखे जाएंगे। जैसे कि अगर मैं लूँ मोटर, तो मोटर में ये मोटर, अब ये किस तरीके से हुआ है देखिए, म को मैंने लिखा है और टर के लिए हमने उसको बड़ा कर दिया और ये ओ, मो और टर, ओके। अगर मैं लूँ स्कूटर, तो स्कूटर के लिए ये स और ये ओ, ये लाइन पर लिखा है, मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देती हूँ इस तरीके से, बट ये लाइन पर आएगा, ओके। तो ये स, ये क पे ऊ, स्कू, और ये टर के लिए बड़ा, ठीक है। तो जहाँ पर भी इनके स्वर आएंगे लास्ट में तो वहाँ पर भी हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, क्योंकि शॉर्ट हैंड या स्टेनो मीन्स जो हम थोड़े समय में लिखते हैं और कम करके लिखते हैं, ठीक है, शॉर्ट करके लिखते हैं, तो इसी तरीके से आएगा। उसके अलावा अगर मैं लूँ लाइटर, अब यहाँ पर भी टर का स्वर और लास्ट में तो स्टार्टिंग में है ल और ई का जो है वो स्वर आएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है, ये लाइटर, इस तरीके से आएगा। अब ये आई ई वाले ये सब हम करके आ चुके हैं, पहले हो चुके हैं, तो आप लोग वहाँ से जाकर समझ सकते हैं। तो ये ल, ये आई का स्वर और ये टर के लिए बड़ा हो गया है। अगर हमको लिखना है यंत्र, तो अब यंत्र के लिए ये य, ये न और त्र के लिए इसको बड़ा कर दिया क्योंकि यहाँ पर भी तर का साउंड आ रहा है। य और ये लास्ट में न और तर के लिए इसको डबल य को, ठीक है। तो अगर इसकी और एग्जाम्पल लें तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर सुपुत्र, इस तरीके से। अब यहाँ पर स और उ, ठीक है, स के साथ उ आया है और प के साथ भी उ आया है। तो अब यहाँ पर क्या है देखिए, जो स है और जो प है दोनों के साथ उ है, इसलिए उनको लाइन से कट करके लिखा गया और तर के साउंड के लिए इसको डबल कर दिया गया है, ठीक है। अगर मैं लिखूँ सत्तर, तो यहाँ पर स और तर, लास्ट में तर के लिए त को डबल कर दिया गया है क्योंकि स इसमें आ चुका है। अगर मैं लिखूँ रिश्तेदार, तो रिश्तेदार के लिए किस तरीके से, ये री, ये श और ये दार, ठीक है, रिश्तेदार। अब दार के साउंड के लिए इसको डबल किया है तो यहाँ पर ये त बनाया गया है, ठीक है। तो इसी तरीके से लिखा जाएगा। अगर मैं आपको और लिख कर दिखाऊं, जैसे कि स्रोत, तो यहाँ पर स और ये इस तरीके से, ठीक है। रिश्तेदार, यहाँ पर ये वाला भी इस पे नहीं, इस पे आना चाहिए, ठीक है। तो दूसरे नंबर का है ए का साउंड, इसलिए ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ज़्यादा क्या कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस आप लोगों को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। और ये रूल्स जो अभी खुद बने हैं तो आप लोग देख सकते हैं और खुद भी समझ सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं अगर आपको इसमें कुछ भी कन्फ्यूजन हो रही है तो, ठीक है। सो कुछ भी डाउट रहता है आप लोग पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।